हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक फ़ोटो निकलकर सामने आई थी जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा एचएल की नासिक फैसिलिटी को विजिट किया गया था। तो यहाँ पर जो पहला तेजस मार्क 1A है जो कि नासिक डिवीज़न से बना है वो टेक ऑफ किया था और साथ में पिक्चर्स निकल कर आई थी मैन्युफैक्चरिंग लाइन की, जहाँ पर Su-30 MKIs को भी देखा जा सकता है। तो Su-30 MKI का जो प्रोडक्शन है वो इन्हीं प्रोडक्शन लाइन से हुआ है, जहां पर 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर का प्रोडक्शन रेट अचीव किया गया था और ये एयरक्राफ्ट बनाकर निकाले गए हैं। तो ये जो नए एयरक्राफ्ट दिख रहे थे इनको देखकर ये कहा जा रहा था कि जो 12 एडिशनल Su-30 MKIs के ऑर्डर दिए गए हैं ये उन्हीं के बैच के लग रहे हैं जहां इनकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। जबकि रियलिटी यहाँ पर यह है कि जो 12 Su-30 MKI ऑर्डर किए गए हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होगी 2027 से और वो 2029 तक डिलीवर होंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग लाइन बंद हो चुकी थी तो उसको रिस्टार्ट करने में समय लगेगा। ये चीज़ एचएल के चीफ क्लियर कर चुके हैं। तो ये ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू दिखता हुआ Su-30 MKI फिर क्या है? ये एक्चुअली पुराना Su-30 MKI है जिसका कंप्लीट ओवरहॉल यहाँ पर चल रहा है, यानी कि इसको ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू बनाया जा रहा है। तो बेसिकली कंप्लीट ओवरहॉल में पूरी तरीके से एयरक्राफ्ट को स्ट्रिप किया जाता है, एक एक पार्ट्स को यहाँ पर चेक किया जाता है, जिनको रिप्लेस किया जाना है उनको रिप्लेस किया जाता है, जिनको रिपेयर किया जाना है उनको रिपेयर किया जाता है और उसके बाद दोबारा से एयरक्राफ्ट को असेंबल किया जाता है। तो आपको देखने में लगेगा कि एयरक्राफ्ट यहाँ पर असेंबल हो रहे हैं, पर ये नए एयरक्राफ्ट नहीं है। नए एयरक्राफ्ट 2027 से बनना स्टार्ट होंगे। खैर, मुद्दा यहाँ पर इस वीडियो का ये नहीं है कि नए एयरक्राफ्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। मुद्दा इस वीडियो का ये है कि एक फोटोग्राफ में यहाँ पर Su-30 MKI के सामने रैम पैनल नज़र आ रहा है। रैम कोटिंग नहीं, रैम पैनल यहाँ पर कहा गया है। तो रैम बेसिकली आपका रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है और ये चीज़ पहले ही साफ हो चुकी है कि आमका के लिए ऐसे मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं जो कि रडार वेव्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, स्पेशली एक्स बैंड और एस बैंड की वेव्स को, जो कि ज़्यादातर फायर कंट्रोल रडार और ट्रैकिंग रडार में इस्तेमाल करी जाती हैं। यानी कि जो एयरक्राफ्ट यहाँ पर ओवरहॉल होने के लिए आ रहे हैं उनमें रैम को लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट का जो RCS है वो कम होगा। तो एयरक्राफ्ट का RCS बहुत ज़्यादा है क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है और ये हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहा है। एग्जैक्टली क्या RCS है इसके बारे में पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं है, पर कहा यह जाता है कि ये 10 से 15 मीटर स्क्वायर का हो सकता है और ये कोई बहुत आउटरेजस RCS नहीं है। सेम चीज़ F-15 के लिए भी थी, जहाँ पर जो F-15 के अर्लियर वेरिएंट्स हैं वहाँ पर RCS 10 से 25 मीटर स्क्वायर के आसपास का था, जो कि नए वेरिएंट्स में रिड्यूस हुआ है रैम कोटिंग और मटेरियल्स को यूज़ करने की वजह से। सिमिलर चीज़ आपको Su-30 MKI के साथ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक अनुमान है कि यहाँ पर जो RCS है ये रिड्यूस हो सकता है 10 से 15 मीटर स्क्वायर से सीधे 4 से 5 मीटर स्क्वायर तक। तो अब इससे क्या बेनिफिट होगा? तो कई लोग यहाँ पर ये सवाल उठाएंगे कि 4 से 5 मीटर स्क्वायर भी कोई बहुत अच्छा RCS नहीं है। आजकल के जो फायर कंट्रोल रडार हैं ये इस RCS के प्लेटफॉर्म को काफ़ी लॉन्ग रेंज में देख पाते हैं, जो कि फैक्चुअल है। आजकल के जो AES रडार हो गए, जो मॉडर्न एस बैंड एवैक्स हो गए और लैंड बेस्ड एस बैंड ट्रैकिंग रडार्स हो गए, ये ईजिली 4 से 5 मीटर स्क्वायर RCS ऑब्जेक्ट्स को लॉन्ग डिस्टेंस पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10-15 मीटर स्क्वायर RCS होने से या फिर 4 से 5 मीटर स्क्वायर RCS होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रैक वैसे भी हो रहे हैं। तो फिर इतना एफर्ट करके RCS रिड्यूस करने का मतलब क्या है? तो यहाँ पर बहुत नैरो पिक्चर देखी जा रही है। तो हम खाली ये देख रहे हैं कि RCS रिडक्शन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए कि पहले Su-30 MKI का जो RCS है ये 15 मीटर स्क्वायर था, अब घटकर 5 मीटर स्क्वायर हो गया है। तो पहले जो फायर कंट्रोल रडार 5 मीटर स्क्वायर RCS को 200 किलोमीटर की रेंज पर देख पाता था, वो Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट को ऑलमोस्ट 263 किलोमीटर की रेंज में देखने में सक्षम होता। RCS कम होने से ये 200 हो गई, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। लेकिन इसके साथ अगर आप जैमिंग को इंक्लूड कर देंगे तो डिफरेंस यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर 15 मीटर स्क्वायर RCS के साथ जैमिंग को यूज़ करते हुए आपको जो मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज 148 किलोमीटर के आसपास की मिल रही होती, वो 5 मीटर स्क्वायर RCS होने के बाद 112 किलोमीटर के आसपास की मिलेगी। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आपको मिलेगा ये ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर का मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, लेकिन BVR कॉम्बैट में ये सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो ये छोटे मोटे चेंजेस जो हैं बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अगर आप स्ट्रॉन्ग जैमिंग को इंट्रोड्यूस कराएंगे, ये डिटेक्शन का डिस्टेंस और भी ज़्यादा कम हो सकता है। तो RCS कम होने के साथ जो जैमिंग है वो इफेक्टिव हो जाती है। डिफरेंस आपको बहुत मेजर नहीं लग रहा होगा, लेकिन आजकल के BVR कॉम्बैट के हिसाब से 10 या 20 किलोमीटर का डिफरेंस भी सिग्निफिकेंट होता है और यहाँ पर उससे ज़्यादा ही डिफरेंस आपको मिल रहा है। तो जब आपके पास टेक्नोलॉजी है तो उसका यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी होता है और इसलिए ये जो अपग्रेड है ये क्रूशल है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।